बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम दानिश मजीद। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है डिस्टेंस। और इसी के साथ साथ हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट को भी आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने मोशन को स्टडी किया, फिर हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते। फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि मोशन को स्टडी करने से क्या मतलब कि हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी ने अगर डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या था, वेलोसिटी क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी, ये तमाम के तमाम जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम इस काइनेमैटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास बच्चों डिफ़ाइन होता है कि द लेंथ, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं द लेंथ of path covered by an object between the 2 points। हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट्स के दरमियान कोई डिस्टेंस कवर करता है, कोई पाथ कवर करता है, पाथ फॉलो करता है, मीन्स के लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ इस तरह से इस सारे पाथ को कवर किया, ठीक है। ये हमारे पास सारा का सारा वो पाथ है जो इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया है, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे पाथ की जो लेंथ होगी बच्चों, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डिस्टेंस। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब ऑब्जेक्ट मूव किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो जिस पाथ को फॉलो करके आया है उस पाथ की लेंथ को आप मेजर कर लें तो वही उसका डिस्टेंस होगा। समझ आ रही है बच्चों? इजी कंसेप्ट है कि हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो वो जिस पाथ को कवर करता है उस पाथ की एक्चुअल जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी? डिस्टेंस होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों, हमारे पास ये जो पाथ है, ये जो लेंथ कवर होती है, इस लेंथ को कवर करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप किसी भी डायरेक्शन में अगर ये ए से बी जा रहा है या बी से ए आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन की मौजूदगी होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को देखा जाता है कि उसने जो पाथ कवर किया है उसकी लेंथ कितनी थी। वही लेंथ एक्चुअल में हमें डिस्टेंस बताती है। उस लेंथ को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। या सिंपल मैं आपको आसान सी बात बताऊं कि लेंथ को आप ले लें, डिस्टेंस को 1 मिनट भूल जाएं, अब लेंथ को कंसिडर कर लें। ये जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है कि नहीं होती? ये होती है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज क्योंकि लेंथ को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया? तो अब चूँकि डिस्टेंस भी क्या है? वो एक लेंथ है 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, तो इस वजह से हमारे पास डिस्टेंस भी क्या हुई? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट, इसका जो बच्चों SI यूनिट होता है वो मीटर होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट स्मॉल m से करते हैं। ठीक हो गया? अब देखें, हम लोग डिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं ना। जब लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो लेंथ को मेजर करने का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है, तो इट्स मीन कि ऑटोमेटिकली डिस्टेंस का यूनिट भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाय S। हम इसको S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, X से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और एट्सेट्रा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस है। हम लोग आगे चल के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट
सिंबल्स को यूज़ करके हम इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता है उस टॉपिक पे, या आप ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप एस ही यूज़ करो। आप एज एक्स को भी डिस्टेंस के उसमें यूज़ कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। आप एल को भी यूज़ कर सकते हो, आप एस को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है। डिस्टेंस हमारे पास बच्चों, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कि एक पाथ की लेंथ जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस जो है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट वो मीटर होता है और ये डिनोट होता है एस, एक्स या एल से। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस की पूरी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। आखिर में फिर हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक हो गया। तो पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब डिस्टेंस को तो हमने कहा कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान होने वाला, कवर होने वाला एक्चुअल पाथ जो है तो वो डिस्टेंस कहलाता है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो इन 2 पाथ्स के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब कि लेट सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरह ये पाथ कवर करके आया। अब ये जो एक्चुअल पाथ होगा दैट इज डिस्टेंस। बट हमने डिस्प्लेसमेंट का क्या कहा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास ये जो है ये पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो है ये ब्लैक लाइन जो है it will represent the distance between the 2 points and this blue line will represent the displacement between the 2 points। अब इवन के हैं दोनों लेंथ से, डिस्टेंस भी एक्चुअल में लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है। बट डिस्टेंस क्या है, वो एक्चुअल पाथ जो कि कवर्ड हो बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि जितना मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान हम लोग मेजर कर सकें वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। अब आप जब भी देखते हो तो अगर आप ए से बी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हो तो ए से बी जब ऑब्जेक्ट गया है तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पॉइंट पे इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दोनों के दरमियान जो चेंज आएगा, पोजीशंस के दरमियान जो चेंज आता है, ठीक हो गया, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सही है। दूसरा, अब अगर आप ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाह रहे हो तो आप इंडिकेट करोगे कि हाँ मैंने ए से बी तक क्या मेजर की, डिस्प्लेसमेंट मेजर की। आप बी से ए तक मेजर करना चाहते हो फिर आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं बी से ए की तरफ डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा हूँ। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के दौरान हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, बट डिस्टेंस को मेजर करने में हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह हम अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पूरे के पूरे पाथ की बात करता है, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, बाकी जो है हैं दोनों ही लेंथ्स। तो जब लेंथ्स हैं तो इनका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, तो इसका भी यूनिट मीटर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर हम इसकी भी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाय इसको हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, s से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एटसेट्रा हर एक रिप्रेजेंट। बस सिंपल दोनों में डिफरेंस ये होगा कि इसमें हम लोग सिंपल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसके ऊपर हम लोग यूँ एक एरो लगा देंगे जो एरो हमें बताएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब x के ऊपर एरो आ जाएगा तो फिर हमें पता होगा कि x से हम दो ही चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब एरो नहीं लगा हुआ तो मतलब डिस्टेंस होगा, एरो ऊपर बना हुआ है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्टेंस। इसको अगर और आसान तरीके से समझते हैं तो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है यहाँ पे, ये उसका घर है और यहाँ पे ये रोड है और फिर इस तरफ उसका स्कूल है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट अगर इस गाड़ी में बैठ के स्कूल आना चाहता है तो क्या होगा, ये यहाँ से यूँ जाएगा, इस गाड़ी की डायरेक्शन क्या होगी, यूँ गया, इधर से यू टर्न लिया और सीधा स्कूल, सीधा इधर स्कूल, ठीक है। अब ये जो इसने गाड़ी में गया, यहाँ से यू टर्न लिया फिर इधर आया, तो ये क्या लाएगा बच्चों, क्या चीज़, डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। और अगर यही स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्टली पैदल रोड क्रॉस करके स्कूल आ जाता है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, डिफरेंस भी बन गया होगा माइंड में कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स होता है। ठीक हो गया। अब कुछ यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा मैं। तो मोस्टली आपको ये पता हो कि कब डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो बच्चों ये कंडीशन कब फॉलो होती है, जब ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट पाथ को कवर करता है तो उसमें हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया ये, ठीक है। ये ए से बी तक यही डिस्टेंस भी होगा और यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। तो ये वाहिद एक कंडीशन है ये वाली जिसमें हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, और वो है कि जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कंडीशन बताए जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हों। तो वो बच्चों कौन सी कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। ठीक हो गया। फिर एक और चीज़ पूछी जाती है, ऐसी कंडीशन बताएं जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होती है ज़ीरो के। तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन होगी, तो ये कंडीशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पाथ के अंदर हमारे पास डिस्टेंस हमेशा मैक्सिमम होता है बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है।
मतलब कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब ये सर्कुलर पाथ है, अब लेट्स सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है ऑब्जेक्ट का ये वाला ए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस पूरे के पूरे पाथ को कवर करके जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ से दोबारा उसने, ये एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसने दोबारा जो है तो क्या किया, अपना मोशन स्टार्ट कर दिया वहीं से जहाँ से इसने शुरू किया था। तो इसका मतलब कि इसकी जो फाइनल पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन है वो तो सेम है, ठीक है। डिस्टेंस तो यहाँ पे कवर हो रहा है क्योंकि अगर ये सर्कुलर पाथ में भी मूव करे ये कोई ना कोई लेंथ तो कवर कर रहा है ना, डिस्टेंस तो यहाँ पे कवर हो रहा है। बट हम लोग बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट की। तो इस पॉइंट के अंदर देखें तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो मतलब यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जब सेकंड पॉइंट नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर ये फुल सर्कुलर पाथ कवर नहीं करता, लेट्स सपोज यहाँ तक आ जाता है, तो फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता है, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कवर करता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास फिर डिस्टेंस को तो हम मेजर कर सकते हैं बट डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे ज़ीरो होती है, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए बच्चों हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट कम से कम ट्रैवल होने वाला डिस्टेंस जो होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब सर्कुलर मोशन में तो दोनों पॉइंट सेम है, तो जो पॉइंट सेम है तो फिर तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मेजर करें, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक हो गया। दोनों के दरमियान मैंने डिफरेंसेस भी बता दिए, दोनों के दरमियान मैंने कुछ कंडीशंस भी डिस्कस की कि जहाँ पे अक्सर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।